नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। प्लीज दोस्तों आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मजा आ जाएगा। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में। वाह वाह, देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में। इतने में तो पूरा गर्ल्स कॉलेज पट जाता आज के जमाने में। पता नहीं कुछ लड़के इन बेचारी लड़कियों से ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं। मेरे जैसा बंदा तो यही सोचे, भगवान बस सेट कराए जा, बाकी मैं सबको हैंडल कर लूंगा। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की किस्मत देखिए। मूवी 1 आशिकी 2 में बेवरौ मिला। मूवी 2 एक विलन गुंडा लफंगा मिला। मूवी 3 हैडर में टेररिस्ट आतंकवादी मिला। बाप ने कोई अच्छे कर्म किए होते तो कोई हीरो मिलता ना। कुछ लौंडे ये सोचकर परेशान हैं कि मोदी कोहिनूर लेने लंदन क्यों गए हैं, जबकि भारत के लगभग सभी मेडिकल स्टोर में कोहिनूर मिल जाता है। सास बहू पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं। लड़कियां बचपन में पापा की परी, शादी के बाद घर की रानी। लड़के पहले माँ बाप से पीटते थे, शादी के बाद बीवी से। संता ने अपनी कार के नीचे कुत्ते को सोता हुआ देखा तो कुत्ते की टांग पकड़ के बाहर खींचा और बोला, बाहर निकल साले। बड़ा आया ऑटोमोबाइल इंजीनियर। एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द ही हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है, पत्नी ने कहा। संता बंता से, उफ, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती। बंता ठंडी आह भरते हुए, हाँ, और व्रत पर व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। गरीब संता एक अमीर लड़की को पसंद करता था, वो लड़की भी संता को बहुत पसंद करती थी। संता लड़की को अकेले पाकर, तुम बहुत अमीर हो। लड़की, हाँ, कम से कम 1 करोड़ रुपया तो है ही। संता, क्या मुझसे शादी करोगी? लड़की, नहीं। संता, मुझे पता था तुम यही कहोगी। लड़की, जब पता था तो फिर पूछा क्यों? संता, ये देखने के लिए कि जब आदमी 1 करोड़ रुपया गवा देता है तो उसे कैसा लगता है। कुछ लड़के तो बस इसी उम्मीद में रक्तदान करते हैं कि फिल्मों की तरह किसी लड़की को उनका खून चढ़ाया जाएगा और फिर वो ढूंढते ढूंढते उन्हें प्यार करने आएगी। भगवान ने हर किसी इंसान को अलग बनाया है, लेकिन जब तक चीन की बारी आई वह थक चुका था और कॉपी पेस्ट करके। पता नहीं कुछ लड़के इन बेचारी लड़कियों से ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं। मेरे जैसा बंदा तो यही सोचे, भगवान बस सेट कराए जा, बाकी मैं सबको हैंडल कर लूंगा। बोलू, वे लोग जो ऑफिस में देर तक काम करते हैं वे क्या सबसे मेहनती हैं? मोनू, नहीं, या तो वे बीवी से तंग हैं या ऑफिस में किसी और के संग हैं। छत पे गर्लफ्रेंड से बात करते वक्त पड़ोस वाली आंटी झांक के ऐसे घूरती है जैसे मैं भारत की महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं SIS को दे रहा हूँ। टीचर, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाओ। स्टूडेंट, सानिया का बच्चा ना भारत का ना पाकिस्तान का। टीचर बेहोश। संता ने बहुत कठोर तपस्या की, प्रसन्न होकर भगवान मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? संता, सिस्टम से चलिए प्रभु। पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती है, उनका क्या हुआ?
एक हैदराबादी परिवार में बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ, काईकू रो रहा? बेटा, टीचर मारी मेरे को। माँ, काईकू मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा, मैं मुर्गी बोला उसको। माँ, अरे काईकू ऐसा बोला रे? बेटा, काईकू बोले तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरे को। पहली एक ने रेड लाइट जंप की, पीछे से 5 और ने की। पुलिस ने पहले को छोड़कर सभी का चालान काटा। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर, ये हमारा ही आदमी है, ये वापस जाएगा, रेड लाइट जंप करेगा और तुम जैसे 4-5 को फिर फंसवाएगा। हमें भी टारगेट पूरे करने होते हैं। शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आकर गिरा। तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। एक छात्र बोला, बात बिल्कुल साफ है सर। अगर न्यूटन बगीचे न बैठकर कक्षा में बैठा होता, जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, तो किसी चीज की भी खोज न कर पाता। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो? पति, बोलो, क्या हुआ? पत्नी, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरा का हार लेकर आए हो। पति, ठीक है, तो वापस सो जा और पहन ले। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों। और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों। और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। आपके सूचना पट पर एक सुविचार लिखा था, पेड़ पर अपनी माशुका का नाम लिखने से बेहतर है उसके नाम पर एक पेड़ लगाएं। बात दिल को लग गई। गर्लफ्रेंड्स की गिनती की और आखिर में 4 एकड़ जमीन लेकर गन्ना बो डाला। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो? तुम तो भैंस हो। भैंस, लगता है तुम नए हो, ये भारत है भाई। पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। OMG, ये सुन भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। कल रात को मैं सो रहा था, सोते सोते सपना आया कल से सुबह 5 बजे उठना चाहिए। लेकिन फिर विचार किया कि नींद में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं। ससुर, आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए? दामाद, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ। टीचर, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? शिष्य, कुछ भी कह दो साले को, कौन सा सुनाई देता है? एक भिखारी भीख मांगने बैंक में खड़ी लाइन में गया। वहाँ लास्ट में खड़े इंसान से भीख मांगी। वो बोला आगे जा, उससे आगे वाला बोला आगे जा। ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुँच गया और अपने पैसे बदला कर 2 मिनट में बाहर आ गया। रात में कंधे पर स्कूल बैग टांग कर निकलो तो कमीने तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि बियर लाने जा रहा है। हद हो गई यार, स्कूल बैग भी सेफ ना रहा। अब पति बैठे बैठे सोच रहा था। आज पत्नी की तरफ गौर से देखा तो समझ आया, अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है जो देखते देखते डबल हुई है। आज पड़ोसन से कहासुनी हो गई, कह के गई, दम है तो अकेले में आकर मिलो। तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर। कंडक्टर, टिकट ले ले जल्दी। लड़का, एक मेरी मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दे। कंडक्टर, तेरी तो मूंछें भी आ रही हैं, पूरा टिकट लगेगा। लड़का, तो मेरी मम्मी की तो मूंछें नहीं है,
उसकी आधी बना दे। एक बहुत बड़े शराबी के गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, दारू पियो ऐश करो, रोटी तो साले कुत्ते भी खाते हैं। अगर आपकी बीवी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करोगे? सरदार, मैंने क्या करना है, गलती भूत की है, खुद भुगतेगा। भारतीय नारी संस्कारों वाली होती है, वो कभी सबके सामने अपने पति को एक गधे और ओए गधे या सन गधे नहीं बोलती, इसलिए वो शॉर्ट में एजी ओ जी सुनो जी कहती है। संता की पत्नी संता से, सुनो, आज मुझे किसी महंगी जगह घुमाने ले चलो। संता, ठीक है, तैयार हो जाओ। पत्नी, वैसे कहाँ चल रहे हैं हम? संता, पहले पेट्रोल पंप चलेंगे, फिर गैस एजेंसी और वहाँ से सब्जी मंडी। एक पुलिस वाला रोड पर खड़ा था। एक आदमी आया और उससे बोला, भैया जी, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें। पुलिस वाला बोला, तुम काहे करवाओगे भैया, हम खुद कर लेंगे। आदमी बोला, तुम कैसे करोगे, कानून तो अंधा होता है। पूछू भैया, सभ्यता और शिष्टाचार का तो लगता है जमाना ही लग गया। पूछू क्यों, क्या हुआ? पूछू कल मन्नू आया था, मैंने कहा चाय मंगाऊं तो झट हामी भर दी। तुम ही कहो, मेरा फर्ज पूछना था तो उसका भी मना करना फर्ज था या नहीं? भगवान, क्या चाहिए तुझे? भक्त, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान, तथास्तु। बेचारा भक्त अब बैंक के एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है और वह ऐसी में सोता रहता है। पप्पू ने एक लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने पप्पू को एक जोर का थप्पड़ मारा। पप्पू बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। लड़की बोली, मैं भी कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। बॉस, कहाँ गए थे? कर्मचारी, बाल कटवाने। बॉस, ऑफिस के काम के समय में। कर्मचारी, बाल बंधे भी तो ऑफिस के समय में ही हुए हैं। बॉस, घर में रहते हो तभी भी तो बढ़ते हैं ना तुम्हारे बाल। कर्मचारी, टकला थोड़ी ना किया है, जितने ऑफिस में बंधे थे उतने ही कटवाए हैं। टीचर चंपू से, यह बताओ कि दुनिया में कितने देश है? चंपू, कर दी ना पागलों वाली बात। दुनिया में एक ही देश है, भारत, बाकी सब तो विदेश है। गुंडा, बंदूक तानते हुए जिंदगी चाहते हो तो अपना पस मेरे हवाले कर दो। सरदार जी, यह लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है। सरदार जी, और मेरे पस में भी कहाँ रुपये थे? भक्त, भगवान से, भारत से अमेरिका तक रोड बनाओ। भगवान, मुश्किल है, कुछ और मांगो। भक्त, बीवी दे दो बिना अफिया वाली। भगवान, रोड सिंगल बनाऊं या डबल? चुन्नू का पापा, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। चुन्नू, हाँ पापा, चलो मैंने उस साले मास्टर का घर भी देख रखा है। जज, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी जी, अपनी बीवी से। जज, क्यों माँ बाप से नहीं मिलोगे? अपराधी जी, माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25 साल इंतजार, एक अच्छी नौकरी, शादी का खर्चा, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, साला बहुत लफड़े होते हैं। पंडित जी, तो बताइए, आप अपने पति के भविष्य के बारे में क्या जानना चाहती हैं? महिला, पंडित जी, आप मुझे मेरे पति के बीते कल के बारे में बता दीजिए, उसके हिसाब से उनका भविष्य तो मैं तय करूंगी। हस्बैंड वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर लो जी। हस्बैंड, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान, ये रात का बचा हुआ खाना है, अब बोल। पत्नी टी,
हुई पर सूचना सुनकर हाजमे की गोली नियमित रूप से खाने लगी थी। पति, तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खाओ, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचेगी। ऑफिस से आते ही पप्पू ने बीवी की आंखों पर हाथ रखे। बीवी, रामू। पप्पू, मैं हूँ। रामू, नहीं। बीवी, मैं तो बोल रही थी। रामू, पानी ले आओ, साहब आ गए। पत्नी ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में अपने पति से कहा, दिया, हम हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहेंगे, यूं ही हर जन्म में हम दूजे को प्यार करते रहेंगे। पति ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वो तो ठीक कहती हो, लेकिन तुम इस जन्म में पीछा छोड़ोगी, तभी अगले जन्म में मिल सकोगी। पत्नी, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति, एक बार ठीक से देख लेने दो, वो खुद ही पर्दे लगवा लेगा। पति, प्रिया, आज शाम को हम लोग खाना बाहर खा लेंगे। पत्नी, क्यों, मेरे हाथ के खाने से उब गए हो क्या? पति, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आज बर्तन साफ करने का मन नहीं कर रहा है। पति पत्नी से मंदिर के बाहर। पति बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करके आ जाता हूँ। पत्नी, क्यों, मुझे भी दर्शन करने हैं, मैं भी आऊंगी। पति, अरे वो तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा है कि नहीं? जब सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नशीली विस्फोटक सामग्री को अंदर ले जाना मना है, तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? पति पत्नी से क्या कहा, अब तक खाना तैयार नहीं हुआ, तो मैं चला होटल में खाना खाने। पत्नी, आधे घंटे ठहर जाए ना। पति, तो क्या तुम आधे घंटे में भोजन तैयार कर लोगी? पत्नी, नहीं जी, तब तक मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। एक वक्त था जब रात 12 बजे के बाद भूत, प्रेत, चुड़ैल से डर लगने लगता था, लेकिन ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक ने इनका रोजगार छीन लिया। संता, अंग्रेजों ने चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर ली है। बनता, अच्छा, इसका मतलब अब हमें सिर्फ दारू और नमकीन लेके जाना है। पिंकी कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। पिंकी, भैया, चेहरा एकदम गोरा करने वाली कोई क्रीम है क्या? दुकानदार, हाँ है, 7 दिन में गोरा होने की क्रीम है। पिंकी, तो लगा लिया कर कमीने, रोज तुझे देख के डर जाती हूँ। पतंजलि के बिस्कुटों का वजन कम निकलने पर बाबा रामदेव का कहना है, हमने तो तोलकर ही पैक किए, पर बिस्कुटों ने योग करके अपना वजन कम कर लिया। पप्पू सुबह सुबह अपने कुत्ते को घुमा रहा था। पप्पू, शाबाश मेरे शेर, दौड़ तेज। पुलिस वाला, ओ ये लौंडे इधर आ। पुलिस वाला, ये अपने भाई को कहाँ लेके जा रहा है? पप्पू, पुलिस में भर्ती कराने। पुलिस वाला, बेहोश। बैंक में एक भी रुपया जमा नहीं किया, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया, लिखा था, कुछ तो कमा बेशर्म। मुझे ऐसे दोस्त कतई अच्छे नहीं लगते जो पी तो लेते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते। कल रात मुझे घर पर छोड़ते टाइम 4 बार गिरा दिया हरामखोरों ने। मेरी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पति, पागल हो गई हो जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? पत्नी, चुप रहो, मैंने अपने फोन पर चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा है। औरतें इतनी चालाक होती जा रही हैं। कल मैंने मजाक में अपनी साली से कहा, साली तो आधी घरवाली होती है, अब वो आधी सैलरी मांग रही है। शक की भी हद हो गई जी। पति की हृदय की सर्जरी होने के बाद पत्नी ने सर्जन से एक सवाल पूछा। इनके दिल में कोई दूसरी थी। डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ था, बोला उसी का तो बाईपास किया है। अभी नई नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया,
मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। पति, खाना बहुत अच्छा बना है। पत्नी, लेकिन पतिदेव आप रो क्यों रहे हैं? पति, खुशी के कारण। पत्नी, और दूं? पति, नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मास्टर जी ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा, घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैक, आ जाओ घर, कुछ नहीं कहूंगी। पति, बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दे। वाइफ, जरा किचन से नमक लेते आना। हस्बैंड, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। हस्बैंड शॉक्ड। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मजा आ गया। पत्नी ने यह कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? एडमिन के हाथ में नया फोन देखकर दोस्त बोला, नया फोन कब खरीदा? एडमिन, नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है। दोस्त, गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया? एडमिन, रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला, उठा लाया। हिंदी का पीरियड था। मास्टर ने पूछा, कविता और निबंध में क्या अंतर है? स्टूडेंट, प्रेमिका के मुंह से निकला एक शब्द भी कविता होता है और पत्नी का एक ही शब्द निबंध के समान होता है। मास्टर के आंख में आंसू आ गए, गला भर आया। उन्होंने उस लड़के को क्लास का मॉनिटर बनाया। एडमिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर चिप्स खा रहा था। गर्लफ्रेंड बड़े प्यार से एडमिन की आंखों में आंखें डालकर बोली, कुछ फील हो रहा है? एडमिन, हाँ कमीनी, तू मुझसे ज्यादा चिप्स खा रही है। पापा, बेटा तेरी मम्मी आज इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? बच्चा, वो तो ऐसे ही पापा, उन्होंने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, गलती से मैंने फेविस्टिक दे दी। पापा आंख में आंसू के साथ, जुग जुग जियो मेरे लाल। ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। पति और पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी एक भिखारी वहां से गुजरा और आवाज लगाई, ए हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दो, बेचारा वाकई अंधा है। लूलू शराबी जब बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, यह लो दवा की शीशी, 7 दिन बाद वापस आना। लूलू शराबी 7 दिन बाद दोबारा आया। डॉक्टर, दवाई खत्म हो गई। लूलू शराबी, ओए तुम हमको पागल बनाते हो, इस पर तो लिखा है कि शीशी को हमेशा बंद रखो। एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा यह पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा
नदी से। बच्चा, पापा मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उन्हें नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर गया और मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे होंगे। बीवी, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, जैसे तुम्हारे पीछे मैं हूँ। लुलु शराबी, जब एक महिला से इतनी सफलता है तो सोच रहा हूँ एक और रख लूं। लड़का लड़की गंगा किनारे बैठे थे। माहौल रोमांटिक था। सूरज डूबने को था। मंद मंद हवा चल रही थी। लड़की बहुत देर से बोल रही थी और लड़का मुस्कराता हुआ उसकी बात सुन रहा था। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनना इतना अच्छा लगता है कि तुम कुछ बोलते ही नहीं? लड़के ने सिर हिलाया और एक उंगली से रेत पर लिखा, नहीं रे, रजनीगंधा खाए हैं। लड़का लड़की से, जाने मन इस दिल में आ जाना। लड़की लड़का से, सैडल निकालू क्या? लड़का, पगली ये मंदिर नहीं, ऐसे ही आ जा। नए साल के दिन लुलु शराबी रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। ये देख उसके दोस्त टीटू को आश्चर्य हुआ और पूछा, ये क्या कर रहा है? लुलु शराबी, तुम्हें दिखता नहीं, मैं चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? पत्नी ने पति को फोन किया। पति, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। पत्नी, एक अच्छी और एक बुरी खबर है। पति, सिर्फ अच्छी खबर सुना दो, बुरी खबर सुनने का टाइम नहीं है। पत्नी, ठीक है, अच्छी खबर यह है कि हमारी नई गाड़ी के एयरबैग बिल्कुल सही से काम करते हैं। बॉय, सुन, मुझसे शादी कर ले। गर्ल, क्यों, ऐसा क्या है तुझमें? बॉय, अरे हम आजकल बहुत डिमांड में हैं, पूरा का पूरा देश ढूंढ रहा है हमको। गर्ल, अच्छा, पर तुम हो कौन? बॉय, मैं विकास हूँ।